अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर में कल हम लोग पढ़ रहे थे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। सो वो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ था, आधा रह गया था, तो उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज जो हमारा लेक्चर है वो है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर, यानी पिछले लेक्चर में जो हमारी चीज़ें मिस हो गई थी, यानी हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप यानी अल्कली मेटल्स के साथ तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन को हमने फोर्थ और सेवन्थ पीरियड के साथ नहीं पढ़ा था, कंपेयर नहीं किया था, तो उसको आज हम तफसील से पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन विद ग्रुप 4A एलिमेंट्स। सबसे पहले ग्रुप 4A एलिमेंट्स को लेके हम हाइड्रोजन के साथ उसकी सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सिमिलैरिटीज़ मतलब जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ उसके साथ मिलती जुलती हैं। हाइड्रोजन की तरह अल्कली मेटल्स 4A ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, इनके आउटर मोस्ट शेल जो हैं वो भी इनकम्प्लीट होते हैं, डायटोमिक फॉर्म की फॉर्म में पाए जाते हैं। और एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इज सिमिलर टू द हाइड्रोजन। कार्बन हैज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन when comparing the electronegativity of the hydrogen, the members of group 4A have the same electronegativity as compared to the hydrogen। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट ग्रुप 4A एलिमेंट के साथ उसकी हम डिसिमिलैरिटीज डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप 4A एलिमेंट सामने आपको दिए हुए हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो ये जो है ये गैशियस फॉर्म में नहीं पाए जाते, तो ये एक डिसिमिलैरिटी है। ये ज़्यादातर मेटलाइट और इस तरह से फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। बट हाइड्रोजन क्या है, एक गैशियस फॉर्म में पाई जाने वाली एलिमेंट है, जो कि आपके सामने दी गई एलिमेंट्स को दिखा दिया गया। ये हो गई डिसिमिलैरिटीज। अब सो वी कैन नॉट पुट हाइड्रोजन इन ग्रुप 4A। ये बात आपको समझ आ गई कि कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी मिलती जुलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो उसके साथ रिजेंबल नहीं करती, नहीं मिलती जुलती, इसलिए हम हाइड्रोजन को ग्रुप 4A में नहीं प्लेस कर सकते। अब हम हाइड्रोजन का कंपैरिजन करेंगे ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के साथ। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स यानी हैलोजेंस जिनको आप बोलते हैं, ठीक हो गया जी, जिसको जैसे कि आपको भी मैं दिखा भी देता हूँ पीरियोडिक टेबल में। अभी आपको बता दिया है कि ये हैलोजेंस हैं और ये ग्रुप 7A के एलिमेंट्स हैं। अब इनको जब आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में तो 17 ग्रुप बनता है इनका। और ये जी आपके सामने हैलोजेंस दिखाए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। तो अब सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ को चेक कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हैलोजेंस के साथ जो सिमिलैरिटीज़ आपकी इसके साथ आएंगी। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं जी, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि वो अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन जो है वो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है, इसका भी, और हैलोजेंस का भी कंप्लीट है। बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एक्ट एज नेगेटिव आयन व्हेन कंबाइंड विद मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन भी नेगेटिव बन जाता है, हैलोजन भी नेगेटिव बन जाता है। ये डायटोमिक फॉर्म में दोनों पाए जा सकते हैं, हैलोजेंस भी और हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म द बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और हैलोजेंस दोनों में पाई जाती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें तो लास्ट आउटर मोस्ट शेल दोनों को इनकम्प्लीट है, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एडिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो सके। तो ये थी सिमिलैरिटीज़ विद हैलोजेंस। हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज़ हमने हैलोजेंस के साथ डिस्कस की। अब हम डिफरेंसेस यानी डिससिमिलैरिटीज़ पढ़ेंगे हाइड्रोजन और हैलोजेंस की। सो देखें जी, ये हम पढ़ने लगे हैं जी डिफरेंसेस यानी वो प्रॉपर्टीज़, वो चीज़ें जो कि नहीं रिजेंबल करती हैं हाइड्रोजन में। सो नंबर 1 पहली है कि जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव आयन बना सकता है, बट हैलोजन जो है वो पॉजिटिव आयन नहीं बना सकते। हैलोजेंस जो है वो एसिड बना सकते हैं, एसिड का नेगेटिव आयन होता है, लेकिन जब एसिड में हाइड्रोजन आए तो वो पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है। सो जब हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होगी हाइड्रोजन की डिससिमिलैरिटीज़ विद ग्रुप 7A एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ जो कि नहीं मिलती हैं हैलोजेंस के साथ।
This is because hydrogen has only one valence electron outermost shell, like the group alkali metals. But when they lose electron, again electron achieve the stability like the group 17. यानी ये फर्स्ट ए के साथ उस हिसाब से देखें तो मिलता है, इस हिसाब से यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने के हिसाब से देखें तो ये लूज करने के हिसाब से देखें तो ये बनता है जी अल्कली मेटल्स की रिजेम्बलेंस में। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई हाइड्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी ग्रुप। हाइड्रोजन किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल above the group periodic table because it has ns1 electrons configuration to the alkali metals, however it varies, यानी इसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल जैसी हैं भी और नहीं भी, ग्रुप 4a के साथ भी मिलती है नहीं भी मिलती, ग्रुप 7a के साथ भी देखा तो उसके साथ भी कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं और नहीं भी मिलती। ये एक कंफ्यूज सिचुएशन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन किसी ग्रुप के साथ रिजेंबल करता भी है और नहीं भी करता। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन को वाई हाइड्रोजन इज सेट ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसको फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, तो इसकी वजह क्या है? हाइड्रोजन नंबर 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द लेफ्ट साइड एंड नॉन मेटल गैस। हाइड्रोजन इज द लेफ्ट साइड बिकॉज like the member of the first A group containing the lithium, sodium and potassium, चार्ज टू mass ratio इसकी उनके साथ मिलती जुलती है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म द मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है जी, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना सकता, सो इस वजह से फर्स्ट ए ग्रुप में भी नहीं रख सकते, इसलिए फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर इसको अलग ही रख दिया है ताकि बाकियों के जैसा है ही नहीं, यूनिक एलिमेंट है तो इसको हम उस सब के साथ रखते ही नहीं है, हम इसको अलग से एक खास पोजीशन में फर्स्ट ए ग्रुप के ऊपर प्लेस कर देते हैं। थैंक यू सो मच। आज आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया।